दोस्तों आज हम बात करेंगे सहारा के पैसे की। सहारा का पैसा लोगों ने जमा किया था, जिसकी गारंटी सरकार ने दी थी कि अब जिन लोगों के पैसे सहारा में जमा हुए हैं और नहीं मिल रहे हैं उनका पैसा वापस होगा। लेकिन बहुत से लोगों ने अपना आवेदन जमा भी किया, ऑनलाइन फॉर्म भरा भी, 45 दिन भी पूरे हो चुके, लेकिन किसी बहुत से लोगों का पैसा नहीं मिला है। पहले उसमें दिखा रहा था अंडर प्रोसेस, उसके बाद वो मैसेज चेंज हुआ, उसमें लिख गया कि आपके आवेदन में कुछ कमी है। तो ये सब आखिर क्या हो रहा है, आज इसकी जानकारी पूरी इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये भी बताने वाला हूँ कि सहारा इंडिया का पूरा पैसा पाने का तरीका आखिर क्या है। तो इसके लिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा वॉच करें। और यदि आप चाहते हैं कि सहारा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आती है तो सबसे पहले आपको मिले, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं, ताकि हम कोई भी खबर सबसे पहले आपको दे सकें। दोस्तों तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों जब हम CRCS के पोर्टल पर जाते हैं, दोस्तों जब CRCS के पोर्टल में जाते हैं तो वहाँ पर इसमें आप देखिए सबसे नीचे लिखा होता है कि दस्तावेजों में किसी कमी के मिलान न होने का संसाधित नहीं किया जा सका, उन्हें पोर्टल के माध्यम से कमियों को दूर करने और अपने आवेदन को फिर से प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ नीचे वाली लाइन पर आप गौर कीजिएगा, लिखा है पोर्टल पर पुनः आवेदन करने की सुविधा शीघ्र ही प्रदान की जाएगी और जमाकर्ताओं को पुनः आवेदन करने हेतु लिंक पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगा। अब दोस्तों ये मैसेज बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन ऐसी कोई भी लिंक अभी पोर्टल पर नहीं दी जा रही। तो आखिर अब व्यक्ति क्या करे, उसके लिए इसमें अभी कोई भी प्रकार का तरीका नहीं बताया गया है। तो चलिए अब आगे भी चलकर देखते हैं। दोस्तों जब इसमें हम आगे चलकर देखते हैं तो जो हमें एक रसीद सहारा की तरफ से दी जाती है, उसमें लास्ट में लिखा होता है कि जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावे की विभिन्न स्तरों पर जांच की गई और उसमें निम्नलिखित कमियां भी पाई गई। दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। तो जमाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वह अपने दावा प्रपत्र में पाई गई उपरोक्त कमियों को सुधारे और ऊपर उल्लिखित कमियों के सुधार के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ पोर्टल के माध्यम से फिर से आवेदन करे। यदि जरूरी हो ऊपर उल्लिखित कमियों में सुधार के लिए सहारा समूह की सहकारी समितियों से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये गुमराह करने वाले मैसेज जो सहारा की तरफ से दिखाए जा रहे हैं, जब पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए गए, आपकी रसीद अपलोड कर दी गई, तो फिर क्या कमियां रह गई। आप कह रहे हैं कि वो सोसाइटी का सदस्य नहीं है। कैसे नहीं, जब रसीद जमा है, आपके पास रसीद संख्या दी गई, आवेदन संख्या दी गई, बकायदे FD है या फिर बचत खाता है, उसकी पासबुक FD की रसीद जमा की गई, तो फिर कैसे ये आप कह सकते हैं कि सोसाइटी का सदस्य नहीं है। चलिए और जब हम आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, तो इस टाइप का ये मैसेज सहारा हमें दिखाता है कि डिफेंसिव कम्युनिकेटेड। तो दोस्तों ये सहारा कहना है कि आपके आवेदन में कमी है, आप उस कमी को दूर करें। अब सभी लोग यही बात सोच रहे हैं कि कोई कमी हमने छोड़ी ही नहीं, जब आवेदन हमने फीड किया है तो उसमें सभी प्रकार की रसीदें जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे वो अपलोड कर दिए गए हैं और पूरी सही सही जानकारी सहारा को दी गई है। उसके बावजूद भी सहारा हमें इस टाइप के मैसेज क्यों दिखा रहा है। तो दोस्तों जब हम इस पर गहराई से हमने सोचा तो उसका मात्र एक ही सलूशन है। अभी कुछ समय पहले एक अखबार ने एक खबर निकाली थी, वो खबर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये खबर एक पेपर ने निकाला था दोस्तों कि अगर आपका पैसा सहारा इंडिया में फंसा है, ऐसे में अमित शाह जी के द्वारा जारी सहारा रिफंड पोर्टल पर भी क्लेम करके देख लिया, इसके बाद भी आपका पैसा वापस नहीं मिला है। अब आप जानना चाहेंगे कि सहारा इंडिया का पूरा पैसा पाने का तरीका, तो अब आपको अमित शाह जी से सीधे मांग करना होगा। आपको बता दें कि जब पूरे देश में सहारा इंडिया जमाकर्ताओं ने सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम
भेजना शुरू किया, जिसके बाद भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 5,000 करोड़ सहारा सेवी खाते से भुगतान का आदेश पारित करवाया था। जी हाँ दोस्तों, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जब 5,000 करोड़ रुपए का सहारा सेवी खाते से भुगतान का आदेश पारित करवा लिया गया, तो उसमें भी हम देख रहे हैं बहुत ही कम लोगों को 10,000 रुपए की पहली किस्त भेजी गई है और बहुत से ज्यादा लोगों को वही कुछ कमियां बताकर उनका पैसा लटका दिया गया है। अब चलिए आगे देखते हैं कि इसमें दोस्तों आगे अखबार कहता है कि हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार अमित शाह जी 5 नवंबर 2023 को बिहार आ सकते हैं। श्री शाह बिहार के मुजफ्फरपुर के पताही में सहकारिता एवं किसानों पर केंद्रित कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बात को नोट कीजिएगा, सहकारिता एवं किसानों पर केंद्रित कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार राज्य भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उनसे बिहार आने का आग्रह किया है। पूर्व में 2015 में भी अमित शाह जी मुजफ्फरपुर आ चुके हैं, उस समय उनकी कोई रैली नहीं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 5 नवंबर 2023 को अमित शाह जी सहकारिता एवं किसानों पर केंद्रित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये अखबार हमें ये बता रहा है कि आप 5 नवंबर की तैयारी करें। और आगे क्या लिखता है अखबार, ये भी हम देखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आगे अखबार लिखता है कि अब ऐसे में सहारा इंडिया जमाकर्ताओं को अपनी मांग सीधे अमित शाह के सामने उठाने का अच्छा मौका है। हालांकि अमित शाह ने चुनाव को देखकर 10,000 का लॉलीपॉप देने की बात की है, तो चुनाव देखकर ही जनता को भी अपनी मांग मजबूती से रखना चाहिए। आप लोग अगर कमेंट के माध्यम से अपनी सहमति और सुझाव देंगे तो मिलकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब इस अखबार का कहना है कि जब माननीय अमित शाह जी ने पूरे देश के सहारा के जो जमा करता हैं उनको 10,000 रुपए की पहली किस्त देने का वादा किया था, जिसके अनुसार कुछ लोगों को दी गई, बहुत से लोगों को अभी भी नहीं दी गई है। तो जब अमित शाह जी ने 10,000 रुपए देने की बात कही है और वह बात सहारा पूरी नहीं कर रहा है, तो अब जनता को भी चाहिए कि सहारा के इस ड्रामे का, हम ड्रामा ही कहेंगे दोस्त, क्योंकि सभी के डॉक्यूमेंट्स जमा है, उसके बाद सहारा इस टाइप के मैसेज भेज रहा है। तो सहारा के इस फैसले का कहना चाहिए या ड्रामे का कहना चाहिए, उनके खिलाफ हमको अमित शाह जी से बात करनी चाहिए। जी हाँ, तो अब समय वो आ चुका है दोस्तों, जब हम सब इकट्ठे होकर अमित शाह जी से मिलें और उनसे अपनी समस्या बताएं, तभी तो वो जाकर कुछ निदान कर पाएंगे। जी हाँ, यही अब एक उपाय है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि यदि आप भी अगर थोड़ा सा समय निकालें और अमित शाह जी से मिलकर ये समस्या हम रखें, तो वो निश्चित तौर पर कोई ना कोई हल या सलूशन देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये तो हो गई अखबार की बात। अब मैं एक बात और रख दूं आप लोगों के सामने कि 1 माह या 2 माह के अंदर सहारा की तरफ से कुछ ऐसा फैसला लिया जा सकता है जिससे ये जो मैसेज डल रहा है कि जबरदस्ती में कमियां बताई जा रही है कि आपके आवेदन में कमियां हैं, ये समस्या हट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपका जो अभी वर्तमान में जो कमियों वाला मैसेज दिख रहा है, तो वो मैसेज ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा और वहां लिख जाएगा कि पेमेंट प्रोसेसिंग। जी हाँ दोस्तों, और आपकी पहली किस्त 10,000 की आपको मिलेगी। आप निश्चिंत रहें, थोड़ा सा समय लग रहा है और हो सके तो अमित शाह जी से भी मिलें और उनसे अपनी बात रखें। हम सब मिलें, मेरा भी पैसा फंसा है, आपका भी फंसा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे, तो लास्ट उपाय उसका यही है दोस्तों कि हमें अमित शाह जी के समक्ष अपनी बात रखनी होगी, उनको अवगत कराना होगा कि हम कौन सी दुविधा में पड़े हुए हैं, सहारा हमारे साथ क्या कर रहा है। क्योंकि दोस्तों हमारा पैसा और हम ही को वापस करने में सहारा को इतनी तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए अब हम लोगों को भी आगे आकर कुछ करना होगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा यही उपाय है कि सभी लोग, हम लोग अमित शाह जी के समक्ष बात रखें। 5 नवंबर को अमित शाह जी आ रहे हैं बिहार में, मुजफ्फरनगर में, और वो सहकारिता
और केंद्रीय किसान समिति के कार्यक्रम में ही आ रहे हैं, तो क्यों ना ये अच्छा मौका है उनसे हम अपनी बात रखें और अपनी समस्या से अमित शाह जी को भी अवगत कराएं। निश्चित तौर पर वो हम सबकी बात सुनेंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम सहारा से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले आपको दिखा सकें। और बेल आइकन की घंटी को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी सबसे पहली खबर आपको ही मिले। धन्यवाद दोस्तों।